नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर इंग्लिश काउंसलिंग में। आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश की बारीकियां क्लास 2। इंग्लिश की बारीकियां क्लास 1 यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप इंग्लिश की बारीकियां 1 देखिए, उसके बाद हम इंग्लिश की बारीकियां 2, यानी ये हमारा डे 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की बारीकियां डे 2 के बारे में। ये हमारा डे 2 है। तो डे 2 में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस। कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो भी काम अभी हमारा रिसेंटली पास्ट में हुआ है, यानी जो भी काम अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, यानी बहुत ही जल्दी जो हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एफर्मेटिव फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट इन अ बिगिनिंग, देन हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना हैज हम कहाँ यूज करते हैं और हैव हम कहाँ यूज करते हैं। हैज का प्रयोग हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी का नेम वगैरह आता है, तो वो वहां पे हम हैज यूज करते हैं। हैव का प्रयोग हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है। हैव के साथ में हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, यू, वी और दे, और किसी का नेम, जैसे बहुत सारे होते हैं, बॉयज, गर्ल्स। इस तरह से हम हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं और हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। नेगेटिव फॉर्मूला हमारा रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो हमारा कर्ता जो काम करने वाला होता है, यानी एज फॉर सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद नॉट। हैज नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं हैजंट। हैज नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हैजंट। और हैव नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हैवंट। इनकी शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म है इनकी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारा 2 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप में हैज या हैव सबसे पहले, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और हमें यस में आंसर मिलता है तो हम उसे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो उसमें हम हैज या हैव सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा एज फॉर सब्जेक्ट। देन उसके बाद यदि हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? नॉट यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप में क्या होता है? WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं, WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं वो सबसे पहले इसमें आ जाएंगे। बाकी फर्स्ट टाइप की तरह सेम रहेगा, यानी WH फैमिली का कोई भी वर्ड्स, क्या, कब, क्यों, कैसे, हाउ, वाई, व्हेन, इस तरह के वर्ड्स पहले आ जाएंगे। हैज या हैव, देन वर्ब की, देन सब्जेक्ट, देन नेगेटिव है तो नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वह अभी अभी पहुंचा है, वह कहीं गया था तो उसने खबर दी कि वह अभी अभी पहुंचा है। He has reached just now. He has reached just now. वह अभी अभी पहुंचा है। दूसरा सेंटेंस है हमारा वह मर चुका है या मर गया है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान में पढ़ा होगा, जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, खाया है, पिया है, लिया है, नहाया है, धोया है, इस तरह के सेंटेंसेस में जब भी हमारी हिंदी वाक्य में आते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे, यानी वह मर चुका है या मर गया है, बात एक ही है, यानी रिसेंटली पास्ट है तो he has died। मर जाना क्या होता है? डाई। डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाइड। या एक्सपायर, मर जाना, he has expired या he has passed away। passed away एक फ्रेज है, इसका भी मतलब क्या है? मर जाना या गुजर जाना। उसने शादी कर ली है, उसने शादी कर ली है या वह शादी कर चुका है, बात एक ही है। he has क्या बोलेंगे? he has
हैज गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली है। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा कि कोई भी काम अभी अभी यानी हाल ही में खत्म हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। लेकिन जब हम कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस यानी स्टेट इंडिकेटर सेंटेंस की बात करते हैं, तो इस तरह के वाक्यों में यह बोध होता है कि कार्य पूर्ण रूप से, यानी जो भी हमारा काम था पूर्ण रूप से पहले हो चुका है, यानी बहुत पहले हो चुका है, अभी अभी नहीं हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि हमारा जो कार्य है अभी हाल में समाप्त होता है, लेकिन कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस में क्या होता है, कार्य पूर्ण रूप से पहले हो चुका होता है, अभी अभी समाप्त नहीं हुआ होता है। नोट, ऐसे वाक्यों में इन क्रियाएं, ऐसे वाक्यों में इन क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं, वो कम, गो, राइज, फॉल, मेल्ट और लॉस के साथ इस आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि कार्य पूर्ण रूप से पहले हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, हाल फिलहाल में समाप्त हुआ है। लेकिन कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस में वाक्य में क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस में कार्य पूर्ण रूप से पहले हो चुका होता है, अभी अभी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वसंत आ गया है, वसंत आ चुका है, यानी वसंत का मौसम जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है ना, वो सीजन आ गया है, वो आ चुका है। तो वसंत आ गया है या वसंत आ चुका है, देखो यहाँ पे भी गया है और चुका है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है जो हमारा कार्य है वो पहले, बहुत पहले हो चुका है, यानी पूर्ण रूप से पहले हो चुका है, और इसमें हाल फिलहाल में होता है, यही डिफरेंस है। ठीक है, स्प्रिंग इज कम, इस तरह के वाक्य में जैसे मैंने आपको बताया कि इज के साथ, इस और आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो ये क्या है, इसका पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, किसका, कम का, यानी कम की थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हैं, स्प्रिंग इज कम। सर्दी आ गई है या जाड़ा आ गया है या जाड़ा आ चुका है, सर्दी आ गई है। विंटर इज कम, विंटर इज कम, यानी सर्दी आ गई है। बर्फ पिघल गई है या बर्फ पिघल चुकी है। द स्नो इज मेल्टेड, द स्नो इज मेल्टेड, बर्फ पिघल गई है, द स्नो इज मेल्टेड, बर्फ पिघल गई है, द स्नो इज मेल्टेड। सूरज उग गया है या सूरज निकल आया है, द सन इज राइजन, द सन इज राइजन, सूरज निकल आया है, सूर्य निकल चुका है, द सन इज राइजन। मेरी किताबें गायब हो चुकी हैं, फिफ्थ सेंटेंस है मेरी किताबें गायब हो चुकी हैं। माई बुक्स, यानी मेरी किताबें, यानी हम यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, तो मेरी किताबें माई बुक्स आर गॉन, गायब हो चुकी हैं। माई बुक्स आर लॉस्ट भी आप बोल सकते हैं, माई बुक्स आर लॉस्ट, माई बुक्स आर लॉस्ट, मेरी किताबें गायब हो चुकी हैं या खो चुकी हैं। घंटी बज गई है, या स्कूल में जब घंटी जो बजती है, या घंटी बज गई है या बज चुकी है। द वेल इज गॉन, द वेल इज गॉन, द वेल इज गॉन, घंटी बज गई है। तो गाइस हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस में क्या अंतर है। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपकी समझ में आया होगा। तो गाइस हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस में क्या अंतर है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा कार्य है वो हाल फिलहाल में समाप्त होता है, लेकिन कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस में कार्य क्या है, पूर्ण रूप से हमारा पहले ही समाप्त हो चुका होता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, समझ लिए मुझे। आई होप आपको आज की क्लास ये समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसलिंग, थैंक यू वेरी मच।